नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिवांगी। आपने टाइटल में या थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी को हमें एग्ज़िट क्यों करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। आज हम ट्विन फ्लेम जर्नी के इसी बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण मोड़ पे बात करेंगे। एक ऐसा मोड़ जब हमें इस जर्नी के पुराने पैटर्न से, उस इल्यूजन से खुद होकर एग्ज़िट लेना पड़ता है, या यूनिवर्स ऐसा मोड़ लाकर देता है कि जहाँ पर हमें दिल करता है हमारा कि हमें एग्ज़िट लेना है। अब हमें यहाँ पर ये जर्नी कहीं ना कहीं स्टॉप कर देनी है। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के अगले चरण, यानी हम यहाँ पर एक 5th स्टेज को छोड़ते हुए हम 6th स्टेज के चरण में धीरे धीरे जाने लगते हैं, और इस चरण को ही हम डिवाइन लव, दिव्य प्रेम का रास्ता कहते हैं। जब हम इस जर्नी के 5th स्टेज को पार कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अलग तरह की चेतना जागती है। हम खुद होकर यूनिवर्स से बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और अपने आप करने लगते हैं कि हे ब्रह्मांड, हमें इस मोह माया और इल्यूजन से बाहर निकालो, हमें आगे की सही दिशा दिखाओ। और हम धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन साइंस को जाने अनजाने में देखते हैं। यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि एक आपके जर्नी में और जीवन में भी एक बदलाव आने लगता है। अगर सहजता से कहूँ तो आपके पास यूनिवर्स के जो भी बाहरी मैसेजेस, यानी जब हम शुरुआत में आप लोग देखते होंगे टैरो रीडिंग, है ना, चैनलिंग मैसेजेस, हॉरोस्कोप, देन अपने पार्टनर के प्रोफाइल, उनके फ़ोटोज़, उनके स्टेटस, सो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगता है। मीन्स लगभग ख़त्म ही हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। यानी आप अब यूनिवर्स से बाहर से जवाब ढूंढना बंद कर देते हैं। और अगर दूसरा संकेत देखा जाए तो आप यहाँ पर जैसे ट्विन फ्लेम, इस नाम से ही थोड़े बहुत इरिटेट होने लगते हो। ट्विन फ्लेम रियूनियन, ट्विन फ्लेम रिकन्सिलेशन। सो ट्विन फ्लेम ये नाम ही आपको ना खलने लगता है कहीं ना कहीं। अगर आगे का और संकेत देखा जाए तो आप अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन या कसक महसूस करते हैं। मन चीख चीख कर कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब ये ट्विन फ्लेम के चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है। इस तरह से आपके भीतर एक अलग ही बदलाव आने लगता है, और उसी के साथ आप अपने जीवन को देखने का
नज़रिया भी आपका बदलने लगता है। यस, माना कि यहाँ पर आप थोड़ा सा अकेला जीना, इस चीज़ से आप थोड़ा डर जाते हो या आप थोड़ा सा फियर को कैरी करते हो। और क्योंकि आप एक तरह का गिव अप महसूस करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि हम हार चुके हैं, हम फेल्योर हो गए हैं, हम ये रियूनियन या रिकन्सिलेशन अब नहीं कर पाएंगे। एक मिक्स एनर्जी क्रिएट हो जाती है। कभी खुद का गुस्सा आता है, कभी ट्विन पार्टनर का गुस्सा आता है, कभी कभी यूनिवर्स का भी गुस्सा आ जाता है। इस पल में ऐसे टाइम पे आप थोड़ा इम्बैलेंस सा फील करने लगते हो। लेकिन याद रखिए, यह हार मानना नहीं होता है। यही इस जर्नी का सबसे मुख्य सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ से आपकी असल प्रगति शुरू हो जाती है। भीतर का बदलाव और सेवा भाव इस स्टेज में आकर सब कुछ बदलने लगता है। आपके चक्रास धीरे धीरे खुद ब खुद बैलेंस होने लगते हैं। आपके भीतर का सारा डर, सारी असुरक्षा गायब होने लगती है। आपका लाइफ पर्पस जागरूक होता है। मन में बस यही भाव रहता है कि लोगों को कुछ अच्छा सर्व करना है या दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके दिखाना है। मैं यहाँ पर दिखाना नहीं कहूँगी, बट यहाँ पर आप करना चाहोगे, आपका दिल या आपकी आत्मा वो एक तरह की पुकार करने लगती है कि अब हमें नेचर के लिए, दूसरों के लिए, इस अर्थ गाया के लिए कुछ न कुछ सर्व करना है। यह कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जो लगातार प्रैक्टिस और धैर्य से आती है। इस वक्त आप धीरे धीरे गहराई से यह महसूस करने लगते हैं कि यह यूनिवर्स ही सब कुछ है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। आपके भीतर का द्वैत खत्म हो जाता है और केवल एकत्व का भाव जागने लगता है। फिफ्थ स्टेज को पार करने का सच अगर कहूँ, मेरा यह दृढ़ मानना है कि जब तक हम इस फिफ्थ स्टेज से बाहर निकलते हैं और नहीं निकल पाते हैं, तब तक हम उस डिवाइन लव की तरफ आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपको अभी भी ये बात महसूस नहीं हो रही है या आपको अपने भीतर से उस गहराई वाले सरेंडर, पूर्ण समर्पण की भावना फील नहीं हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने अभी तक उस फिफ्थ स्टेज को पार नहीं किया है और अभी भी वहाँ कंप्लीशन, पूर्णतः की तरफ आप पूरी तरह बढ़ नहीं पाए हैं। पर रुकिए,
डरिए मत, इससे हम पार होने के लिए प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। 5th स्टेज तक आते आते बहुत समय निकल जाता है, कई महीने या कई साल बीत जाते हैं और हम उस हायर कॉन्शियसनेस, अपनी उच्च चेतना में आ ही नहीं पाते, क्योंकि हम साइन और सिंक्रोनासिटी में, ट्विन पार्टनर के बारे में, उनके थॉट प्रोसेस में रहते हैं, उसे खोने से डरते हैं और जब अचानक हम अंदर से पूरी तरह टूटने लगते हैं और सब छोड़ने लगते हैं, यही वो समय होता है कि हम सही मायने में यूनिवर्स के करीब जा रहे होते हैं। इसे ही 6th स्टेज की शुरुआत कही जाती है। अगर आपको कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आई हैं तो डरिए मत, आपको खुद होकर एग्ज़िट का प्रयास करना होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर यह संदेश, यह ऑडियो आज आप तक पहुंचा है और आप इसे सुन रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आप इस 5th स्टेज से खुद होकर एग्ज़िट करने का प्रयास कर सकते हैं। यह मैसेज यूनिवर्स खुद आपको दे रहा है कि आप इसे अपने होश में रहकर कर सकते हैं। इसे अपनी प्रैक्टिस में कैसे लाएं, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। आप धीरे धीरे बाहर की सब बातें, बाहरी मैसेजेस ढूंढना आपको बंद करना होता है। अगर आपको एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको जस्ट ग्रैटिट्यूड पे करते हुए आगे बढ़ना होता है। बार बार मोबाइल देखना या टैरो रीडिंग देखना धीरे धीरे पूरी तरह आपको बंद करना होता है। जितना हो सके डिटैचमेंट, यानी अकेला, अलोन को अपनाएं और उस वक्त अपने अकेले रहने से आपको जो पर्जिंग होगी या उस दर्द को आप देखते हो, तो धीरे धीरे उस दर्द को छोड़ते जाते हो। अपने पार्टनर को या अपने पार्टनर के थॉट्स को भी धीरे धीरे आपको छोड़ना पड़ता है। उनके प्रोफाइल फ़ोटो या उनके वीडियोस या उनका स्टेटस, ये सब आपको देखना धीरे धीरे स्टॉप करना पड़ता है। जैसे जैसे आप इन बाहरी चीज़ों को स्टॉप करते जाओगे, आप अपने भीतर खुद को खोजने लग जाओगे, क्योंकि डिवाइन लव या ट्विन फ्लेम की यह पूरी जर्नी भीतर की है, ना कि बाहर की है। यह शाश्वत सत्य है या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उसे भीतर ही ढूंढना पड़ता है, जबकि आप सभी उसे लगातार बाहर ढूंढते रहते हैं और उसे ही हम चेजिंग कहते जाते हैं। निरंतर अभ्यास ही इसका रास्ता है। इस बात को आप धीरे धीरे अभ्यास में, प्रैक्टिस में लेकर आएं, धीरे धीरे सरेंडर करते जाएं, एग्ज़िट करते जाएं और इस 5th स्टेज के इल्यूजन और मोह माया से खुद को बाहर निकालने का प्रयास करें। यह कोई एक दिन या एक रात का खेल नहीं है, यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। यह कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है।
इसमें आपको कई महीने लग सकते हैं या कई दिन लग सकते हैं। सब कुछ आपके प्रैक्टिस पर ही संभव होता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह हो ही नहीं सकता। यह पूरी तरह मुमकिन है। इसका मतलब आप 5th स्टेज से 6th स्टेज में खुद होकर भी कदम रख सकते हैं। और हमारा यही सबसे बड़ा प्रयास है। इसीलिए ही हम यहाँ आपके हर वो क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं जो आपको कोई नहीं देता और ना वो सहजता से आपको मिल पाता है। इस स्टेज में आकर आपके चक्रास धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं और उसके वजह से आप इस जर्नी में जुड़ने लगते हैं। यही वो टर्निंग पॉइंट है जो आपको खुद से और ईश्वर से मिलाता है। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ आपको केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आपको कर्म करने की राह पर चलना है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे जीवन में उतारा जाए। मेरी प्रार्थना है कि आगे आपकी यह आंतरिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी तरह सफल हो। अगर इस यात्रा के दौरान आपको कोई भी क्यूरीज क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। हम उसका जवाब आपको जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करेंगे। या तो हम आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करेंगे या फिर अपने अगले वीडियो में उसका आंसर लेकर आएंगे ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिले। उस पर्टिकुलर पॉइंट को किस तरह हील करना है या उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अपना खुद का अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपने आप को इस जर्नी पर आगे कंटिन्यू बढ़ाते जाइए, जिसकी वजह से आप अपने भीतर एक कंप्लीशन को महसूस करोगे। धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू so much.